इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। गोरखपुर के तिवारी हाता में हम मौजूद हैं। तिवारी हाता से सीधा कनेक्शन ब्राह्मण शिरोमणि कहे जाने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी से होता है। आपको पता है कि गोरखपुर में इस समय तिवारी हाते पे लगातार रेड चल रही है। उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कल देर शाम अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट आता है कि हाता किसी को नहीं भाता। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव का इशारा किसकी तरफ था, या तो जग जाहिर है ये तिवारी हाता का दृश्य है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्वयं मौजूद हैं यहाँ पे आए हैं तिवारी हाता में, लोगों से बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सड़क से सदन तक और न्याय दिलाने के लिए वो डटे रहेंगे, जमे रहेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गोरखनाथ जो मुख्यमंत्री का मठ है वो तिवारी हाता से उसकी दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर से भी कम होगी, लेकिन इनके बीच की जो खाई है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा है। अब कई सालों से ये आपसी जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष है वो चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ के समर्थक जो तिवारी हाता के समर्थक हैं, उनका सीधा कहना है कि मुख्यमंत्री के इशारों पर ये रेड चल रहा है और कहीं ना कहीं द्वेष भावना से यह रेड किया जा रहा है। अब विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। हाता नहीं भाता ऐसा ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से कल देर शाम मिला है, जिसके बाद तिवारी हाता पे हलचल मच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कुछ स्वयं आए हैं तिवारी हाता में। इस समय गोरखपुर में मौजूदगी है। अध्यक्ष जी, तिवारी हाता में जहां बैठे हैं यहाँ पे लगातार रेड पे रेड चल रहा, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आना हुआ आपको? देखिए, ये परिवार पंडित हरिशंकर तिवारी जी का परिवार शुरू से आम जनता की मदद करना, सेवा करना, और जहां अत्याचार अन्याय हुआ है उनके साथ पंडित हरिशंकर तिवारी जी लगातार उनके साथ खड़े रहे। कई बार विधायक, कई बार मंत्री रहे और हमारे साथ सदन के सदस्य भी रहे, मंत्री भी रहे। तो हम सबका बड़ा पुराना नाता रहा है उनसे, पर वो अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। ये जानबूझकर योगी सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके परिवार को। आपको सबको ध्यान होगा, जब एक बार इनकी मूर्ति लगाई जा रही थी तो उस चबूतरे को भी तोड़वाया इस सरकार ने, प्रताड़ित किया। और निश्चित तौर से आज भी उनके बेटे विनय जी को गिरफ्तार करके आज इस परिवार का अपमान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। पर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक साथी इनके साथ खड़ा है, डटकर मुकाबला करेगा अत्याचार अन्याय के खिलाफ। जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, बब्बर शेर हैं, हर जगह डटकर खड़े हैं। आपके हिसाब से अत्याचार हो रहा है, किसके इशारों पे हो रहा है ये सब? अरे पूरी तरीके से जिसकी सरकार है, योगी सरकार में योगी जी के इशारे पे हो रहा है। और योगी जी गोरखपुर के हैं, पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं इस परिवार से, और इस परिवार पर कार्रवाई करा रहे हैं। बतौर विपक्ष आप क्या कर रहे हैं इसमें? विपक्ष के तौर पे मैं इनके देखिए परिवार के साथ खड़ा हूँ। ईशान जी के बगल में मेरे बगल में बैठे हैं, इनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ इस परिवार का आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। गिरफ्तारी हुई, अभी तक रिहाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? अब निश्चित रिहाई का काम तो कोर्ट का काम है, तो निर्णय मैं समझता हूँ कोर्ट में लोग वहाँ पर लगे होंगे और निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। कांग्रेस इनके संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। बैंक के हिसाब से तो वो मतलब आरोपी हैं, लेकिन आपके हिसाब से आप उनको न्याय दिलाएंगे? अगर इन केस रिहाई नहीं हुई तो कांग्रेस क्या करेगी? बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। जहाँ इस परिवार को आवश्यकता पड़ेगी, हम निश्चित तौर से सड़क से लेकर सदन तक इनके साथ खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जो कह रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को उठाएंगे। तो रवि गुप्ता, आज तक के लिए, गोरखपुर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर